सबको जय मसीह की, मेरे आत्मिक परिवार को भी जय मसीह की। मेरा नाम रूथ है, मैं असम की रहने वाली हूँ। मैं 2021 में प्रभु ने मुझे चुना था और मैंने इतने ही जाना था कि प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर है, उनको छोड़ के कोई परमेश्वर नहीं है। उसके बाद मैंने 1 महीना प्रार्थना भी की, बाइबल भी पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। उसके बाद मैं प्रभु से एकदम से दूर हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत परेशानी भी थी और मुझे बहुत गुस्सा आते थे। सबके साथ मैं झगड़ा करती थी और मतलब किसी को देखने के लिए भी मन नहीं करता था। कोई मुझे अगर छोटी भी बात बोल दे तो मैं इस बात को बहुत मतलब बड़ा कर देती थी और सबके साथ मैंने चिड़चिड़ापन हो गई थी और बहुत गुस्सा आती थी। उसके बाद मैं प्रभु में एकदम नई थी, तो जब मैंने ऑपरेशन थिएटर में गया, बस मैं इतना बोला था कि प्रभु यीशु तू मुझे चंगा कर। और मैं 2 मेजर ऑपरेशन हुआ तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में नहीं थे, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। मैं अकेले ही एक दिन मैं हॉस्पिटल में रह के उसके बाद मैंने अपनी रूम में आई, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब करती थी मेरा घर उससे 1 दिन का रास्ता था। तो मैं ऑपरेशन गुवाहाटी पे ही हुआ, इसलिए मैं यहीं पे सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ा। और मैं प्रभु को प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर यीशु। और सच में प्रभु वचन कहता है कि वो निर्बल को सामर्थ देता है, बल देता है। मेरा पास कोई भी नहीं था उस समय। मैं अपनी 1 दिन मेडिकल में रह के छुट्टी के बाद मैंने अपना खाना खुद बनाई और अपने कपड़े भी खुद धोते थे। प्रभु मुझे बहुत सहायता, बहुत सामर्थ दिया और धन्यवाद मैं करती हूँ प्रभु को। उसके बाद जब मैं हील हो गई, एकदम से मैं दूर हो गई और बीच बीच में मैं स्मरण किया करता था, प्रभु को बोलता था कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से आपकी चरणों में मैं फिर से जाऊँगी आपके पास। प्रभु आप मुझे बचाओ, हर परिस्थिति से मुझे बचाओ। मैं बोलती थी लेकिन वो मैं कर नहीं पाती थी। ऐसे करके एक दिन मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में मैं फंस गई। तब मैंने बहुत पश्चाताप किया। उसी समय में प्रभु को स्मरण किया, बोला कि प्रभु यीशु आप मुझे और कुछ नहीं गलत करना है, मुझे उद्धार करो, आप मुझे इस परिस्थिति में से बचाओ। मुझे हर वक्त एक अशांति मन में, एक हड़बड़ी से लगता था, बेचैनी सी होती थी। मैं घर पे बात करती थी दोस्तों के साथ, लड़की दोस्ती के साथ भी बात करती थी, शांति नहीं मिलती थी। कोई भी मेरे जीवन में शांति नहीं, हर समय गलत नेगेटिविटी वर्ड, कोई अच्छा भी बोलेगा उन बातों को मैं गलत मतलब क्यों मुझे ऐसा बोला। और एक छोटी बातों को मैं मतलब 8-9 घंटा उसी को सोचते रहना, बार बार वही मन में आती थी। तो मैं जैसे मेरे दोस्त लोग था, मैं जिस जगह पे थी काम करने वाले, वहाँ मैं थोड़ा गलत संगति भी थी। और ऐसी दोस्त लोग, लड़की दोस्त थी, वो बहुत कुछ नशा वगैरह भी करती थी और मुझे बोला था कि थोड़ा तुम भी करो। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी है। उस प्रभु ने उस संगति से मुझे दूर करवा के मुझे कैरन में लेके आया। उसके बाद वहाँ मैं भी काम करते करते एक दिन मैं मतलब बहुत परेशान और दुखी हो गया था और मैंने प्रभु को बोला कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तू शक्ति दे, तू जो चाहेगा मेरे जीवन में कर परमेश्वर। और इसके बाद मैंने प्रभु आत्मा से एकदम बोला तू प्रार्थना कर। तो मैंने उसी दिन से मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और मेरे जीवन थोड़ा थोड़ा करके बदलता गया। लेकिन शैतान की बहुत अटैक्स होती थी। जब मैं प्रार्थना करके निकलती थी तो मैं बहुत सामान तोड़ फोड़ कर देती थी, अपनी खाना भी मतलब फेंक देती थी। बहुत मतलब गंभीर अटैक्स होती थी मुझ पे। उसके बाद मैं ऐसे करके 2-3 सप्ताह तो हो गया, मैं इग्नोर करती रही और मुझे प्रभु 2-3 दिन के बाद फिर मुझे दिखाता था वो। तो एक दिन आत्मा से मैंने ऐसा, प्रभु ने पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, ऐसा मैं अपने आप में अकेले बोला कि मैं इतना दिनों से प्रचार सुन के आया हूँ दूसरों का, मुझे कुछ भी गुस्सा नहीं आता है। लेकिन मुझे ये जो वीडियो में देखना हूँ मम्मा की, मुझे क्यों गुस्सा आती, इसमें कोई ना कोई बात है। जब भी मैं मम्मा का वीडियो देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा और मैं बहुत रोई और मैं प्रभु को बोला धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे ये दिखाया। तब से लेके मुझे अच्छा लगने लगा। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और आँख खुलते ही सबसे पहले मैं मोबाइल लेकर मैं मम्मा का वीडियो देखना हूँ। पता नहीं इनमें मुझे इतना विश्वास हो गया कि नहीं, आप तो मुझे जाना है, मुझे आत्मिक उन्नति के लिए जाना है। और जब शैतान जब बोलती थी मम्मा के बारे में कि आप परमेश्वर की पवित्र दासी हो, इसमें तो तेरा प्रभु खुद रहता है तेरा प्रभु। Holy Ghost, यहाँ पे Jesus, प्रभु खुद रहता है। हाँ, क्यों रहता है पता है? क्योंकि तेरा जीवन पवित्रता में है। Hallelujah. तो
तब मुझे और भी इतना मतलब मुझे विश्वास है कि मैं ये वीडियो देखने लगी और ऐसे करके करके मैं हर मीटिंग भी देखने लगी और मम्मा का प्रार्थना भी वीडियो भी मतलब देखने लगी। इसके बाद शैतान मेरे पीछे पड़ गया। जब मैं प्रार्थना करती थी तो मेरे आँख जब मैं बंद करता था तो अच्छा मेरा दुष्ट आत्मा 4-5 ऐसे 3-4 करके आ जाता था। किसी का आँख लटका हुआ है, किसी का बाल खोला हुआ है और बंद आँखों से मुझे इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि मैं आँख बंद करके मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी। और परमेश्वर ने इतना अद्भुत किया कि मेरे साथ उसी ही नेक्स्ट दिन मुझे दासी की एक वीडियो मिला कि पाइथन स्पिरिट का डिलीवरेंस का वीडियो। वो वीडियो मैंने बहुत विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना की और सुनी। उसके बाद प्रभु की सामर्थ मुझ में छुआ और मैं बहुत रोया और वो जो डर था मेरे मन में वो एकदम से मेरा मन में से वो निकल गया। जूम लिंक डाउनलोड करता था और जब भी ये लिंक आता था तो ऐसा शैतान मेरे मन में ऐसा मतलब लेके आया था कि ख्याल तुम तो प्रार्थना करती हो, तुम फास्टिंग करते हो, फिर क्या ज़रूरत है तुमको जूम लिंक मीटिंग देखने के लिए, क्योंकि तुम तो ठीक ही हो। तो 3-4 दिन ऐसे चला गया और अंदर से भी बहुत आवाज़ आई थी कि पवित्र आत्मा की कि तुम इस मीटिंग लिंक में जुड़ो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बार बार इतना आवाज़ प्रबल हुआ कि लास्ट में एक दिन मुझे जूम लिंक डाउनलोड करके 2023 के सितंबर के लास्ट फ्राइडे में मैं जूम मीटिंग ज्वाइन किया। और मम्मा वीडियो में कॉन्फेस कर रहा था कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा छुप कर बैठी हुई हर दुष्ट आत्मा निकले शरीर में से। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर में से कुछ निकल के बहुत ज़ोर से जा रहा है। इसी समय परमेश्वर बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो आप असम से है, क्या नाम है आपका? जूली। मेरा जूली है, लेकिन मेरा ओरिजिनल जो नाम है वो मेरा जमुना कुंवर है। अच्छा, और अभी आपका बपतिस्मा नहीं हुआ? नहीं हुआ, वही दिन रात मैं रोते रहता हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ बपतिस्मा लेने। आपका चर्च में मुझे जाने के लिए बहुत मन है मामा जी। आइए जरूर आइए। आप विश्वास नहीं करो मामा जी, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, मैं पागल की तरह मतलब उतावला हो जाता हूँ, रोता हूँ, प्रभु मुझे एक बार लेके जा, मेरा जिंदगी न जाने क्या है मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा हर रोज मन में ये अंतिम दिनों में परमेश्वर खींच के ला रहा है लोगों को पवित्रताई में, उसमें शुद्ध करने के लिए। प्रभु ऐसे मतलब कुछ झटका सा लगा और उसी दिन मैं हील हुआ। फर्स्ट मीटिंग में ही मेरा डिलीवरेंस हुआ। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मुझे आपकी चर्च में जानी है, तो मम्मा बोला कि आइए ना। उसके बाद मैं इतना खुश हो गई, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फिर अपनी घर जाऊंगी और इस घर जाने के बाद मैं घर से पंजाब आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत इग्नोर भी कर चुका। मैं बोला था कि मैं बाद में आऊंगी, लेकिन नहीं, अंदर से इतना एक शक्तिशाली आवाज़ आता था कि नहीं, तुमको कंसल मित्तल मिनिस्ट्री में जाना ही है। निरंतर वो आवाज़ आती थी जाना मतलब टिकट नहीं होगा क्योंकि यहाँ में बहुत हाउसफुल है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपने परमेश्वर पे पूरा विश्वास है, मुझे मिलेगा। और मैंने टिकट काटी और 29 तारीख को 29 नवंबर में मैं कंसल मित्तल मिनिस्ट्री में मैं आके पहुँचा। उसी दिन मेरा बैप्टिज्म भी हो गया। पास में बुलाया और बोला कि आप यहाँ पे रह सकते हो। मम्मा ने बोला है कि प्रभु की इच्छा है तो वो रह सकता है। नहीं, अपोस्टल जी, मम्मा और आशीष पास्टर जी इतना मेहनत करते हैं, सब पूरा फैमिली, ऐसा नहीं कि एक मेहनत कर रहा है बाकी सब इतना प्रभु में नम्र और दीन और लौलीन होके प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सत्यता और आत्मिक फलों से परिपूर्ण हुई एक सत्य मतलब दासी दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा जीवन भी बदलने लगा है। परमेश्वर आगे लेके मुझे जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं बचूंगी और मेरा घराना भी बचाया जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे सभी भाई बहनों को जय मसीह की।